हेलो दोस्तों, एचआर करंट कॉर्नर के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे हरियाणा सीईटी से संबंधित टॉप 30 हरियाणा जीके के क्वेश्चन, जो कि आपको आगे आने वाले एचएसएससी के जो जितने भी सीईटी है या एचपीएससी के होने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हथनीकुंड बांध हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा यमुना नदी। यमुना नदी पर हथनीकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर बिल्कुल रहेगा इजराइल के साथ कई सारे प्रोजेक्ट हरियाणा में लगाने का काम किया है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर इजराइल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगों को अभिव्यक्त करने वाले उपकरण का क्या नाम है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं एनीमोग्राफ जो है वो हवा की गति को बताता है, और सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की जो तरंगे हैं उनको मापने के लिए काम आता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सिस्मोग्राफ। और अब जान लेते हैं कि जो बैरोग्राफ है वो वायु की जो दाब है उसको मापने के काम आता है। पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो इंसानों के ऊपर जो झूठ वगैरह का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज़ किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट इसके लिए करवाया जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुआ था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बल्लभगढ़ का जो राजा है, बल्लभगढ़ का जो शेर है वो राजा नाहर सिंह को माना जाता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा नाहर सिंह। महाराजा अग्रसेन जो है उनको अग्रवाह का जो संस्थापक है वो माना जाता है। अग्र समाज के संस्थापक महाराजा अग्रसेन को कहा जाता है। यादविंद्र जो है वो पिंजौर के जो गार्डन है पिंजौर का, और यादविंद्र सिंह उनके नाम पे रखा गया है। और इसके अलावा दोस्तों, जो राजा पृथु है वो पिहोवा के जो संस्थापक है उनको माना जाता है। वर्तमान जो पिहोवा है, प्राचीन नाम इसका पृथुदक नाम था। पृथुदक हरियाणा में जो वर्तमान में पिहोवा है वो इसका प्राचीन नाम था। राजा पृथु के द्वारा ही बसाया गया था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा राजा नाहर सिंह जो है वो बल्लभगढ़ के राजा कहलाए जाते हैं। किस राजा ने 1857 की क्रांति के अंदर सक्रिय रूप से भाग लिया था? दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह ने सक्रिय रूप से 1857 में भाग लिया। पानीपत से इमाम अली कलंदर जो है इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। और रेवाड़ी से राव तुलाराम जी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस राव तुलाराम की शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। और हिसार से दोस्तों शहजादा मोहम्मद आजम को माना जाता है कि इन्होंने 1857 के संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका 22 अप्रैल 1994 बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 को पास किया गया और 22 अप्रैल 1994 को इसे राज्य में लागू कर दिया गया। भारत में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन माने जाते हैं? दोस्तों, रामचरितमानस के रचयिता जो है वो महाकवि तुलसीदास को माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो हम देख लेते हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, सतसई और कवितावली। इसके अलावा दोस्तों, महाकवि जो प्रेमचंद है लेखक हैं, इनके जो प्रमुख रचना है वो पूस की रात है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े जो है उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं, जैसे हीरा मोती
और बड़े घर की बेटी हैं। उपन्यास सम्राट जो है वो मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों कालिदास है, महाकवि कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है। मेघदूतम, कुमार संभवम भी इनकी रचना है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सन 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार के द्वारा किस भाषा को राज्य के दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था? तो ये दोस्तों ये है तमिल भाषा। तमिल भाषा को चौधरी बंसीलाल के द्वारा जो है वो राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा 2010 में जो है वो पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 2017-18 में जो SI की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर ये पूछा गया था, कौन सी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया था? तमिल भाषा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है 93 अभी वर्तमान में हरियाणा में तहसीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो तीज का जो त्योहार है वो वर्षा ऋतु के स्वागत में मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं तीज के बारे में। तीज जो है वो सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा मनाई जाती है। गणगौर नृत्य जो है राजस्थान की सीमा के पास के क्षेत्रों में किया जाता है और गणगौर जो है वो हिसार के अंदर विशेष रूप से मनाया जाता है। वर्षा के आगमन पे यह नृत्य किया जाता है। तीज का जो नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भगवान शिव पार्वती से संबंधित यह पर्व हरियाणा में मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर बिल्कुल रहेगा 1959 के अंदर भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। पंचायती राज भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, जी नागौर से इसको शुरुआत किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया। पंचायती राज संविधान की 11वीं अनुसूची के अंदर आता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके तहत आता है और पंचायती राज के कुल 29 इसके विषय माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? दोस्तों प्रशांत महासागर विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। नेक्स्ट है 2011 जनगणना और 2020 में किस शहर की जनसंख्या परिकल्पना के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक है? तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन भी आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फरीदाबाद इनमें से जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला हरियाणा का ज़िला है। आइए जान लेते हैं अन्य ज़िलों के बारे में भी। हरियाणा की जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला जो है वो फरीदाबाद है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला जो है पंचकुला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला जो है वो सिरसा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये दोस्तों करता है राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल। हरियाणा की जो राज्यपाल है वो असीम कुमार घोष को अभी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में ये घोषित किया कि वह इनमें से किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे? तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर है वो गुड़गांव रहने वाला है। गुड़गांव के बारे में 2015 में सरकार ने घोषणा की कि गुड़गांव को हम स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। चीनी यात्री हवेन सांग ने थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल के दौरान की थी? तो दोस्तों जिस समय चीनी यात्री हवेन सांग ने थानेसर की यात्रा की लगभग 6वीं शताब्दी के अंदर, 6वीं शताब्दी में हवेन सांग ने, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2017 के एग्जाम्स में, क्लर्क के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शताब्दी के अंदर हवेन सांग ने हर्षवर्धन के दरबार में यात्रा की थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर था 6वीं शताब्दी और यह
इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजा के दरबार में उसने यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल रहेगा हर्षवर्धन के शासनकाल में उसी के दरबार में ये ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसई आर्द्र भूमि, ये जो है वो रामसर साइट है हरियाणा के अंदर। इनमें से हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो बसई स्थित है दोस्तों हरियाणा के गुड़गांव के अंदर। निम्नलिखित में से कौन छोटी झीलों को जोड़ने से कौन सी छोटी झीलों को जोड़ने से झील हरियाणा में 1947 में 2 बनती है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कौन सी 2 पहाड़ियों को मिलाकर एक बड़ी झील का निर्माण किया गया था 1947 में। तो क्वेश्चन ये है और इसका राइट आंसर है दोस्तों बड़खल झील जो है हरियाणा में 2 पहाड़ियों को जोड़कर बड़खल झील को सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया था। तो 1947 में इसका निर्माण किया गया था भारत सरकार के द्वारा, भारत की आज़ादी के तुरंत बाद। इसका राइट आंसर रहेगा बड़खल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए जान लेते हैं इससे संबंधित इम्पोर्टेंट बातें। बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण 1947 में, जैसा अभी हमने पढ़ा, सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था। हथनीकुंड झील जो है वो यमुनानगर में है और कर्ण झील जो है वो करनाल में है। इसके अलावा दोस्तों दमदमा झील है। दमदमा झील ये गुड़गांव के अंदर है, गुड़गांव में दोस्तों। इसके अलावा दमदमा झील के अलावा एक कोटला झील भी गुड़गांव में है, कोटला। और इसके अलावा खलीलपुर झील भी गुड़गांव के अंदर स्थित है। और दोस्तों जो दमदमा झील है वो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से किस अवधि के लिए कार्य करेगी। तो ये दोस्तों जो है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए पंचायतें हैं वो काम करने के लिए गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महमूद गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया तो उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन होता था। तो ये दोस्तों हरियाणा में तोमर वंश का उस समय शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया और वो बिना युद्ध किए ही वापस चला गया। 1014 में जब गजनवी ने थानेसर पर दूसरी बार आक्रमण किया तो उस समय थानेसर का शासक जो था वो जयपाल था। उसके बाद दोस्तों 1037 ईस्वी में गजनवी का जो पुत्र था मसूद, उसने हरियाणा के हांसी पर आक्रमण किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखने वाली बात है। 1037 में गजनवी का पुत्र मसूद था, उसने हरियाणा के हांसी पर आक्रमण किया था। इसके बाद क्या हुआ, 1043 में मसूद का पुत्र मदूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया। उस समय जो शासक था वो तोमर वंश का कुमारपाल जो है वो शासक था हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये दोस्तों हरियाणा के झज्जर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, हरियाणा के झज्जर में इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी भी, गांधी नाम से जो है महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी, ये दोनों हरियाणा के झज्जर में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखना है कि इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना झज्जर, सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना पानीपत में स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना तो झज्जर में है और सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना जो है वो पानीपत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का जो सितारा स्मारक है वो इनमें से किस महापुरुष की समाधि है। तो ये है दोस्तों सेठ ताराचंद जी महाराज, इनकी समाधि यहाँ पे मानी जाती है। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है
और मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को जो है छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में आता है? तो ये दोस्तों आता है सिरसा में। सिरसा का रानिया विधानसभा क्षेत्र है और गोकुल सेतिया यहाँ से वर्तमान विधायक हैं, एमएलए हैं, इम्पोर्टेंट है। और हरियाणा में जो सिरसा और अंबाला जो है लोकसभा की 2 आरक्षित सीटें हैं। कुल 10 जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 2 जो है सिरसा और अंबाला 2 सीटें जो है वो आरक्षित सीटें हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? हरियाणा में दोस्तों टोटल 5 सीटें हैं जो कि राज्यसभा के लिए मनोनीत की जाती हैं। और हरियाणा जब गठन हुआ था उस समय हरियाणा में 4 राज्यसभा की सीटें होती थी। निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसे शख्स हैं जो कि हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो ये दोस्तों हरियाणा के जो ओम प्रकाश जी चौटाला है ये हरियाणा के सीएम रहे हैं, ना कि राज्यपाल। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा ओम प्रकाश चौटाला। और ये दोस्तों सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये रिकॉर्ड इनके नाम है। 5 दिन तक मुख्यमंत्री रहने का इनके नाम रिकॉर्ड दर्ज है। हरियाणा के जो पहले राज्यपाल थे वो धर्मवीर सिंह को माना जाता है। हरियाणा के सर्वाधिक समय तक राज्यपाल श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे कम समय तक जो राज्यपाल है वो ओम प्रकाश वर्मा जी का नाम आता है। ये बहुत ही कम समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा में किस जिले में सबसे कम है? तो ये है दोस्तों फरीदाबाद। फरीदाबाद में वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है, क्योंकि सबसे छोटा जिला भी है। ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो तो अपने आप कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र है, निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र है? ये है दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। और जो पंचायत समिति जो है वो पंचायती राज का दूसरा सत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नगर जो है गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो ये दोस्तों जो है कोसली जो है वो रेवाड़ी में आता है, ना कि गुरुग्राम के अंदर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा कोसली। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो अमात्य जो है वो मंत्री होता था। इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों, अमात्य को जो आंसर रहेगा वो अमात्य रहेगा। इसके अलावा जो ऑप्शन है उनके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री के पद के बराबर रहता होता था। जो मंत्री हैं वित्त और राजस्व मंत्री जो है उनको अमात्य कहा जाता था। और जो विदेश मंत्री हैं उनको दबीर या सुमंत के नाम से जाना जाता था। सामान्य जो पत्र व्यवहार करने वाले थे उनको सुरनवीस या चिटनीस कहा जाता था। और वाक्य नवीस जो है वो राज दरबार की प्रतिदिन की खबर रखता था, वाक्य नवीस। गृह मंत्री जो है सर नौबत सेनापति सैन्य जो है गतिविधियों का प्रबंधक होता था। पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रबंधक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये होता है दोस्तों लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके पास ये अधिकार होता है। वो ये चेक करता है, देखता है कि एक विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, वही तय करता है। हरियाणा में एचवीपीएनएल का क्या मतलब है? ऑप्शन आपके सामने है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की जो बिजली
उत्पादन जो संस्था है, बिजली उत्पादन करने की जो संस्था है, इनका नाम दिया गया है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ये हरियाणा में जो विद्युत का जो सप्लाई है उसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।